हिरन और आलसी भालू की अनूठी दोस्ती। घने जंगल के किनारे एक हरा भरा मैदान था। वहां रहता था एक फुर्तीला हिरन, चिंटू। चिंटू इतना तेज दौड़ता कि हवा भी उससे रेस हार जाए। उसे हमेशा अपनी रफ्तार पर बड़ा गर्व रहता। उसी जंगल में बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे दिन भर ऊँघता रहता था एक आलसी सा भालू, गप्पू। गप्पू को आराम बहुत पसंद था। वो कहता, अरे भाई, जल्दी किस बात की, आराम से भी तो काम हो सकता है। चिंटू जब भी गप्पू को लेटे देखता हंसकर बोलता, तुम तो बस सोती रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं। गप्पू आंखें मसलते हुए मुस्कुराता, हर कोई तुम्हारी तरह भाग नहीं सकता दोस्त। एक दिन जंगल में खबर फैली कि नदी के उस पार मीठे मीठे जंगली सेब पके हैं। सब जानवर वहां जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में घना झाड़ झंखाड़ और फिसलन भरी चट्टानें थीं। चिंटू उछलकर बोला, मैं तो अभी जाकर आ सकता हूँ, देखना, सबसे पहले सेब मैं ही लाऊंगा। गप्पू धीरे से उठा और बोला, मैं भी चलूंगा, लेकिन आराम आराम से। सब जानवर हैरान थे, इतना आलसी भालू सफर पर निकलेगा। दोनों साथ चल पड़े। चिंटू आगे आगे दौड़ता गया और गप्पू पीछे पीछे टहलता रहा। कुछ दूर जाकर चिंटू एक पतले लकड़ी के पुल पर पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे छलांग लगाई। धप! पुल हिल गया और चिंटू फिसल गया। वो डरकर बोला, ओह, मैं फंस गया। गप्पू धीरे धीरे पास आया। उसने इधर उधर देखा, एक मोटी लता पकड़ी और पुल से बांध दी ताकि वो हिले नहीं। फिर बोला, अब धीरे धीरे चलो। चिंटू शर्माते हुए बोला, शायद मैंने जल्दी कर दी। आगे रास्ते में एक गहरी कीचड़ भरी जगह थी। चिंटू उछलने लगा, मगर पैर धंस गए। गप्पू ने हंसते हुए लकड़ियां बिछाईं और कहा, आराम से रास्ता बनाते हैं। इस तरह गप्पू अपनी समझदारी से हर मुश्किल आसान करता गया। नदी के पास पहुंचकर वे चट्टानों के बीच फंसे सेबों को देखकर खुश हो गए, लेकिन सेब ऊपर ऊंची डाल पर थे। चिंटू बोला, मैं उछलकर तोड़ सकता हूँ। वो कूदा, मगर डाल बहुत ऊंची थी। गप्पू ने धीरे से पेड़ को हल्का सा धक्का दिया। डाल झुक गई और चिंटू ने सेब तोड़ लिए। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। सेब खाते हुए चिंटू बोला, आज समझ आया कि सिर्फ तेज होना ही सब कुछ नहीं होता। गप्पू मुस्कुराया, और सिर्फ आराम पसंद होना भी नहीं, सही वक्त पर मेहनत जरूरी है। लौटते समय चिंटू अब धीरे धीरे चल रहा था और गप्पू भी थोड़ा फुर्ती से कदम बढ़ा रहा था। जंगल में सब जानवरों ने उनकी तारीफ की, और तभी से जंगल में ये बात मशहूर हो गई, तेजी और समझदारी साथ हों तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता।